रूस के विदेश मंत्री से एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों में द्विपक्षीय बातचीत का भी आज बड़ा मौका है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत और रूस के विदेश मंत्री एक साथ मिल रहे हैं। मुलाकात शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात में भी कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। 2+2 वार्ता का ये दौर आज नई दिल्ली में शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था रूस के रक्षा मंत्री को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रिसीव किया था। और हमारे साथ दीपक बोरा साहब मौजूद हैं। उससे पहले ये देखिए अंदर की तस्वीरें भी अब हमारे सामने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात शुरू। And the fact that we do keep in touch and we meet regularly itself is symbolic of the special and privileged strategic partnership that we have established between our countries. We had last met in Nur Sultan on the sidelines of the SICA ministerial conference, and I think today we have an opportunity not only to discuss our bilateral ties and the global situation, but also we will be participating in the first 2+2 meeting, and of course later in the evening we will be joining our leaders for the annual summit. We are for us the annual summit of course is a very unique event. Prime Minister Modi and President Putin share a relationship of great trust and confidence. They will actually be meeting. The annual summit is taking place after a gap of 2 years because of the COVID. So we are looking forward to some very significant outcomes from the summit. Our partnership is indeed very special. It's very unique. We are very conscious that in a world of rapid geopolitical changes, it has in fact been remarkably steady and strong. And I would also like to take the opportunity to underline that we are very satisfied with our bilateral relations and the state of our cooperation. Despite the challenges of the COVID-19 pandemic, Prime Minister Modi and President Putin have held 2 conversations this year. They have taken part in the virtual summits of the BRICS and the SCO. We've had also some exchanges of physical visits. The Secretary of your Security Council was here. Our Minister of Petroleum and Natural Gas had visited Russia. The Minister of Steel had been there. And these have all been really very, very productive. So I welcome you once again. I'm very, very confident that our discussions today would be very fruitful, very productive, and that we will be contributing to the outcomes in the summit. Yes. Уважаемый господин министр, дорогой друг, я хотел бы поддержать. विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे और पिछले 2 सालों में भी किस तरह से भारत और रशिया के बीच बातचीत का दौर जारी रहा है और ये रिश्ता आगे बढ़ा है, उसके बारे में डिटेल जो है वो एस जयशंकर की तरफ से शेयर की गई और स्वागत किया गया रशिया के विदेश मंत्री का। हमारे साथ दीपक बोरा साहब मौजूद हैं। दीपक बोरा साहब, 2 साल में कोविड काल की तमाम तरह की दुश्वारियां रहीं और इन दुश्वारियों को साइडलाइन करके व्लादिमीर पुतिन अपने घर से निकलकर अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी देश की जमीन पर आने का फैसला करते हैं। आज वो हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। रिश्तों में आने वाले वक्त में कितनी गर्मजोशी बढ़ने की उम्मीद है? हमारी रिश्तेदारी जो है पहले सोवियत संघ के साथ, उसके बाद रशियन फेडरेशन के साथ हमेशा ही बहुत ही उसका आधार हमेशा, जैसे अभी जयशंकर साहब ने कहा जो मेरे साथ विदेश सेवा में थे और अब हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बहुत है दोनों लीडर्स के बीच में, कॉन्फिडेंस है दोनों के बीच में। तो ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है, इसका मतलब ये है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके कारण दूसरे देश को किसी प्रकार का नुकसान हो। ये रीएफर्मेशन सर हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, अब ये रिश्तेदारी जो बहुत पहले लोग कहते थे वन वे थी, सब कुछ हम यूएसएसआर से लेते थे, अब वो सही
नहीं है। आपको याद होगा कि 20 साल पहले साखालिन-1 ऑयल फील्ड में हमने $2 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, अब तो कम से कम $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी चीज जो याद रखनी है सर, 2 साल पहले हमने सॉफ्ट लोन $1 बिलियन का रशियन फेडरेशन को ऑफर किया था उनके फार ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए अब ये रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स है, एक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन दीपक बोरा जी, जो चीज आप कह रहे हैं कि भारत की अपनी सिचुएशन काफी स्ट्रांग हुई है, जिसको आप कहना चाह रहे हैं दरअसल, और अब ये थोड़ी बराबरी का मामला लग रहा है, जैसा पहले हम थोड़ा रिसीविंग एंड पे रहते थे। लेकिन इसी के बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन करना चाहता था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, विश्व 2 गुटों में बंटता है, कोल्ड वॉर शुरू होता है, भारत उस समय नया नया आजाद देश था, गरीब मुल्क था और दुविधाजनक स्थिति थी। क्या आज भारत के लिए सुविधाजनक स्थिति है, तब जबकि 2 पोल को लीड करने की ललक अभी भी रशियन और अमेरिकन जो गवर्नमेंट्स है उनमें है? ये तो बिल्कुल सही आपने फरमाया सर कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब हम आजाद हुए थे बहुत गरीब थे, हम लोग डिपेंडेंट थे बाकी सब लोगों पर। आज जो आपकी ताकत है, आर्थिक ताकत, डिप्लोमेटिक ताकत, डिफेंस ताकत, सारी दुनिया उस पर नजर डालती है और उसे अप्रिशिएट करती है। सर चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था, 2400 साल पहले, ओनली पावर रिस्पेक्ट्स पावर। और आज हम ये देख रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया, बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। आपकी ताकत जो है वो आपकी सबसे बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जिसे पूरी दुनिया अब देखती है और उसे रिस्पेक्ट करती है, ताली बजाती है। सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दीपक वोरा साहब, राज कादियान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।